शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, अभी जुड़े नहीं है। कुछ लोग हैं, 5-7 तक लोग बैठे हुए हैं। तो पहले आपको बताएंगे आईएमसी क्या है, फिर उसके बाद फिर बताएंगे आईएमसी से मिलेगा क्या, कुछ अपने बारे में बताएंगे। तो हम ऐसी कुछ मिली-जुली बात कर लेते जिसमें आप सबको क्लियर हो जाए। तो पहले मेरे बारे में भी जानना जरूरी है। तो हम सभी मिलकर के एक बार जो मेगा आयुर्वेदिक केंद्र जो यहाँ पे खुला है कानपुर की धरती पे, एड्रेस हमें ठीक से नहीं पता, हम बता नहीं पाएंगे। जो यहाँ जो अभी ओपन हुआ है, तो इस मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के जो हमारे धर्मेंद्र जी है, मोहित गोस्वामी जी है, सब मिल करके इन्होंने एक बेहतरीन सेटअप बनाया है। और डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आप देख रहे हैं कि एक ऐसा केंद्र जहाँ पे 50-100 लोग बैठ करके मीटिंग भी हो सकती है और बाकायदा आपका प्रोजेक्टर का सुविधा भी है, सारी व्यवस्थाएं भी है। 1-2 रोज में हो सकता है कि एसी वगैरह भी लग जाए, सारी सुविधाएं से लैस है। तो आपके बिजनेस को बढ़ाने में यहाँ पे मदद मिलेगा। तो हमें लगता है कि इनको ढेर सारी बधाइयाँ देनी चाहिए जी, देनी चाहिए। एक बार हम सभी जोरदार तालियों से शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं मेगा आयुर्वेदिक केंद्र को। और अब मेरा विश्वास पूरी तरह से और भी पक्का हो गया है। विश्वास इतना पक्का हो गया है कि जो काम पिछले 7 सालों में कानपुर में नहीं हुआ है, पिछले 7 सालों में जितना बिजनेस कानपुर में नहीं हुआ है, उससे कई गुना बिजनेस अगले 1 साल में आने वाला है कानपुर से। अगले 1 साल में कानपुर से उससे कई गुना बिजनेस आने वाला है। तो फ्रेंड, ये बिजनेस कैसे आएगा, किस तरह आएगा, इसका लाभ कौन ले पाएगा, हम उस पर ही चर्चा करने वाले हैं। तैयार हैं? तैयार हैं जी? तो फ्रेंड, पहले हम अपना परिचय देंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक बार बहुत ध्यान से, कोई मोबाइल अगर आपकी अगर 45 मिनट में अगर कोई मोबाइल की घंटी बजने वाली है, तो समझिए कि अगर आपको दिशा भटका देगा वो मोबाइल, अगर आपका आ गया इस 45 मिनट में। मुझे पता है कि किसी का कोई बड़ा लॉस होने वाला नहीं है। आज जिसकी नई शादी हुई होगी और वाइफ अगर हॉस्पिटल में हो तो खुशी आ सकती है डिलीवरी की, तो आप फोन उठा सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई खुशी आती है, ऐसा कोई मैसेज फोन आता है आपको, तो मिठाई मेरे तरफ से, ठीक है जी। तो फ्रेंड, 45 मिनट तक आपका कॉल नहीं बजना चाहिए और हम वो बात करेंगे जो आपको आज क्लियर हो जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे कि इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को अपने नजरिए से देखते होंगे। और कई बार होता है कि जब कोई चीज को जब आप दूर से देखते हैं या गुरूर से देखते हैं तो वो छोटी नजर आती है। हेलो, वो हमेशा छोटी नजर आती है। कुछ लोग क्या, कल फतेहपुर में थे, यहाँ से लोग फतेहपुर में, यहाँ वाले कुछ लोग थे क्या, चेहरे देख रहे हैं? कोई नहीं था फतेहपुर में? फतेहपुर से लोग जो थे यहाँ पे नहीं है, तो सभी नए लोग हैं। तो परिचय दे दूं, नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। ये साउंड क्या डिस्टर्ब कर रहा है, इसको जरा ठीक करिए, जो डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और प्रयागराज में का मैं एक व्यापारी हुआ करता था, एक बल्ब एजेंसी का मालिक। इलेक्ट्रिक बल्ब का मेरा काम था, बहुत अच्छा काम था। और मैं आपको अगर बताऊं कि जो बल्ब का काम था, ऐसा काम था कि पूरे प्रदेश में हमारा प्रोडक्ट बिका करता था, सप्लाई पूरे प्रदेश में हमारी थी। लेकिन अगर हम और पीछे की बात करें, हेलो थोड़ा खामोश, इधर ध्यान दीजिए, इसको डिलीट कर, इसको मिटवा दीजिएगा। तो मैं अगर पीछे की बात करूं और पीछे की बात करूं कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, एक ऐसे परिवार में मैं जहां जन्मा, वहां फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। इसको ही क्लियर ना? तो फाइनेंशियल स्थिति हमारी अच्छी नहीं थी। 12 वर्ष की उम्र में ऐसी पोजीशन थी कि जलेबी खाने को पैसे नहीं थे हमारे पास। परिवार बहुत गरीब था और किराए के घर में हम लोग रहा करते थे। कहाँ थे जी हम? हेलो, किराए के घर में रहा करते थे। ये विषय प्राउड का नहीं है, ये शर्म की बात है। ये समझिए कि किराए के घर में रहा करते थे। परिवार बड़ा था, पिताजी की इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी। बहुत ज्यादा इनकम ना होने की वजह से बच्चों को पढ़ाया लिखाया किसी भी तरह, हम लोग सभी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। और उसी बीच हमने निर्णय लिया 12 वर्ष की उम्र में कि हम पैसा कमाएंगे, क्योंकि पैसा मुझे तड़पाता बहुत था, पैसा मुझे रुलाता बहुत था, पैसा मुझे दर्द बहुत देता था। पैसा इतना तड़पाता था, पैसा इतना रुलाता था कि समय समय पे वो रोने में मजबूर करता था। उसी समय मैंने 12 वर्ष की उम्र में मैंने निर्णय लिया कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा।